सबसे पहले सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस आइकन बटन एंड प्लीज डू शेयर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड दैट इज बिंदास एजुकेटर। बच्चों, जैसे कि आपने अभी अभी थंबनेल में पढ़ा, आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन की, स्फेरिकल मिरर में रिफ्लेक्शन कैसे होता है। इससे पहली वाली वीडियोस जो थी उसमें हमने डिस्कस किया था रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर, और फिर उसमें हमने प्लेन मिरर पे बेस्ड जितने भी हमने कंसेप्ट पढ़े थे उनके बेसिस पे हमने न्यूमेरिकल का भी वीडियो एक निकाला था। ऑल प्रोबेबल, जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस जो बनते थे, जितने भी टाइप के बनते थे वो हमने डिस्कस किए। आज हम डिस्कस करते हैं स्फेरिकल मिरर। जिन लोगों ने प्लेन मिरर वाला वीडियो नहीं देखा है, प्लीज जाइए अभी और प्लेन मिरर वाला वीडियो देखना, तो आपके बहुत सारे कंसेप्ट वहाँ पे क्लियर होंगे और स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं और जितने भी सारे डाउट्स हैं वो अभी यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल मिरर। सबसे पहले ये चीज आती है कि स्फेरिकल मिरर एक्चुअल में होता क्या है, होता कैसे है। तो बच्चों, आपने स्पून सबने देखा होगा, चम्मच, ठीक है। तो चम्मच की जो ऐसे शेप होती है आगे से है ना, आपने सबने स्पून देखा होगा। स्पून इज समथिंग लाइक हैविंग दिस शेप एंड देन देयर इज समथिंग टू हैंडल, ठीक है। तो कुछ ऐसी स्पून होती है, स्पून स्टील की स्पून, तो वो जो स्पून होती है दैट इज अ परफेक्ट एग्जांपल, और कुछ कहीं हद तक वो स्फेरिकल मिरर के जैसे बिहेव करती है। तो उसका दो सरफेस होते हैं, उसका एक कर्व्ड, ये आगे वाला फेस जहां से कर्व्ड होती है, और एक उसका पीछे वाला फेस जहां से बाहर की साइड कर्व निकला होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो स्फेरिकल मिरर होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है। स्फेरिकल मिरर एक होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कॉनकेव, ठीक है। तो बच्चे, स्फेरिकल मिरर बनते कैसे हैं। स्फेरिकल मिरर बनते कि अगर हम कोई होलो कोई हम एक स्फीयर ले लें, होलो स्फीयर, और फिर उसका कुछ पार्ट काट दें। तो अगर देखो, हमने कटिंग की, उसके कुछ पार्ट का काट लिया, कुछ एक आर्क ली और उस पर हमने उसको स्फीयर को काट दिया। मान लो हमने ये वाला जो पार्ट था, ये वाला पार्ट काट लिया और काट के इसको यहाँ पे लेके आ गए। दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर मतलब देखिए इसमें क्या है, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है दैट इज आउटवर्ड्स, यानी कि ये जो स्फीयर है इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटवर्ड्स, और जो पॉलिशिंग हुई है दैट इज ऑन इनर साइड। पॉलिशिंग इज ऑन इनर साइड, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स मिरर। सेम वे कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ऑन इनर साइड, यानी कि अगर कॉनकेव मिरर को हम पूरा सर्कल बना देंगे, पूरा एक स्फीयर बना देंगे, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा इट विल लाई इनसाइड द स्फीयर एंड द पॉलिशिंग सरफेस इज आउटसाइड द स्फीयर। तो वो जो मिरर बनता है दैट इज कॉनकेव मिरर। अब आप देख सकते हैं, जब स्फेरिकल मिरर की अब हम अलग अलग टर्मिनोलॉजीज के साथ डील करेंगे कि कौन कौन से कंसेप्ट उसमें आते हैं, जिन्हें सबसे पहला आता है फोकस। फोकस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, ठीक है। अब मान लीजिए यहां पर हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर। तो बच्चे, एक्चुअल में फोकस वो पॉइंट होता है, ध्यान से सुनिएगा, फोकस वो पॉइंट होता है, फोकस वो पॉइंट होता है कि जब जो रेज होंगी, इंसिडेंट रेज, जो इंसिडेंट रेज होंगी वो इंफिनिटी से आती हैं, इंफिनिटी से इंसिडेंट रेज आएंगी। और जब हमने पहले भी पढ़ा था कि जो पैरेलल रेज होती हैं, जब हमने सबसे बेसिक वाला लेक्चर पढ़ा था रे ऑप्टिक्स का, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जब रेज अगर इंफिनिटी से आती है दैट मीन्स अगर पैरेलल रेज होंगी तो वो इंफिनिटी से आएंगी, और अगर हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर रेज इंफिनिटी से आएंगी तो वो पैरेलल होंगी, यानी कि ये दोनों पैरेलल रेज आ रही है, यानी कि इंफिनिटी से आ रही है, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, वहां से रेज आ रही है और मिरर पे स्ट्राइक करने के बाद एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती है। तो पैरेलल रेज मिरर पे स्ट्राइक कर कर जहां पर वो कन्वर्ज होती है, जहां पर वो एक साथ मिलती है, इंटरसेक्ट करती है, दैट पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड एज फोकस, ठीक है। तो बच्चे, एक बात ध्यान देने वाली ये भी है कि यहां पर जो ये हमने कॉनकेव मिरर लिया, ये कॉनकेव मिरर लिया, इसके सेंटर पे पास होने वाली लाइन, इसके सेंटर को पास होने वाली लाइन इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस, और ये प्रिंसिपल एक्सिस पे ही वो पॉइंट जहां पर इंफिनिटी से आने वाली रेज कन्वर्ज होकर मीट करती है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर में फोकस जो होता है वो रियल होता है, और कॉन्वेक्स मिरर में फोकस जो होता है वर्चुअल होता है। वर्चुअल और रियल का ऑल्दो आप सब समझ चुके हैं, जब हमने बेसिक्स डिस्कस किया था तो वहां पर हमने वर्चुअल और रियल का मतलब समझा था, लेकिन आज फिर दोबारा से समझ में आ जाएगा। उससे पहले हमें कन्वेक्स मिरर का जो फोकस होगा वो समझना पड़ेगा। अब देखिए, आप जानते हैं जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाइज आउटसाइड द स्फीयर,
यानी कि अगर हम इस कॉन्वेक्स मिरर को पूरा एक स्फीयर मान ले तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो स्फीयर के बाहर आएगा, ठीक है। तो यानी कि बाहर वाले सरफेस पर जो होगा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा और जो पॉलिशिंग होगी वो अंदर होगी, ठीक है। तो अगर इस सरफेस पर कॉन्वेक्स मिरर के इस सरफेस पर कॉन्वेक्स मिरर जो ये है इसके सरफेस पर अगर पैरेलल रेज आएंगी, अगर पैरेलल रेज आएंगी, पैरेलल रेज आने का मतलब वो इंफिनिटी से आ रही है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, यानी कि इंफिनिटी मतलब बहुत दूर, ठीक है। तो दूर से जब रेज आएंगी, पैरेलल रेज आई, स्ट्राइक करेंगी और स्ट्राइक करके दे विल रिफ्लेक्ट बैक, वो रिफ्लेक्ट बैक होंगी। लेकिन सरप्राइजिंगली हमें यह पता चला कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में जब पैरेलल रेज रिफ्लेक्ट होती हैं तो वो डाइवर्जिंग नेचर की होती है। डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग भी हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो डाइवर्जिंग नेचर की आ रही है, डाइवर्जिंग नेचर यानी कि एक दूसरे से दूर जा रही है, ये भी दूर जा रही है, ये भी दूर जा रही है, यानी कि ये वाली रिफ्लेक्टेड रे और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी क्योंकि वो डाइवर्जिंग है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं कि इस रिफ्लेक्टेड रे को हम मिरर के पीछे एक्सटेंड करते हैं और इस वाली रिफ्लेक्टेड रे को भी हम मिरर के पीछे एक्सटेंड करते हैं और दोनों को एक पॉइंट पर मिला देते हैं एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस फॉर कॉन्वेक्स मिरर। अब बच्चे इसको हमने वर्चुअल इसलिए बोला क्योंकि एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रेज का कोई इंटरसेक्शन हुआ ही नहीं, वो आपस में मिली ही नहीं। तो हमने क्या किया, हमने इनको सिर्फ अज्यूम किया, यानी कि इट्स मेयरली एन अजम्पशन, देयर इज नो रियल एग्जिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज आकर मीट हो रही हैं। इसीलिए हमने ये जो फोकस है दैट फोकस इज कॉल्ड एज वर्चुअल फोकस, यानी कि एक्चुअल में जो रिफ्लेक्टेड रेज थी वो मीटअप नहीं हो रही हैं, हमने उनको पीछे एक्सटेंड किया एंड वी अज्यूम्ड। लेकिन जब हमने कॉनकेव मिरर का फोकस पढ़ा था वहां पर ये रे देखो रिफ्लेक्टेड होके इधर आ रही है, ये वाली रे रिफ्लेक्ट होके इधर आ रही है। यहां पर जो रिफ्लेक्टेड रेज थी दोनों उनका एक्चुअल इंटरसेक्शन हुआ और उस एक्चुअल इंटरसेक्शन से जो फोकस बना दैट फोकस इज कॉल्ड एज रियल फोकस, ठीक है। तो दिस वाज द डिफरेंस। चलिए नाउ सेकेंड इज रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। बच्चे स्फेरिकल मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होती है उस इमेज फॉर्मेशन को समझाने के लिए कुछ बेसिक रूल्स बनाए गए हैं और सारी की सारी जो इमेज फॉर्मेशन हम स्फेरिकल मिरर में पढ़ेंगे वो इन रूल्स के बेसिस पर हम आसानी से बना लेंगे। तो बेटर होगा आप सबके लिए कि अगर आप ये 3-4 बेसिक से रूल हैं, बहुत इजी है, ठीक है। अगर आप ये सारे रूल्स याद कर लेते हैं, 3 या 4 रूल अगर आपके दिमाग में हो जाएंगे और एक बार पढ़ने से हो भी जाएंगे, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि बहुत ही आसान होने वाली है सारी चीजें। तो आप ऐसे माइंड में बिल्कुल मत सोचना कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा या हम कैसे करेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। चलिए The first rule is light ray parallel to principal axis passes through focus after reflection। ये तो हमने अभी अभी पढ़ा, अभी जब हमने फोकस डिस्कस किया लास्ट पेज पे। यानी कि अगर इंफिनिटी से लाइट रेज आती हैं या इंफिनिटी बोले या फिर बोले कि प्रिंसिपल एक्सिस जो ये था उसके पैरेलल जब लाइट रेज आती हैं तो वो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास होती हैं। दिस इज द केस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के केस में एक्चुअल में फोकस से पास होंगी, सो द फोकस इज रियल। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में जब पैरेलल रेज आएंगी, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो था वो आउटसाइड था, आउटसाइड द स्फीयर था, तो दे विल डाइवर्ज, वो डाइवर्ज होंगी और हम उनको पीछे अज्यूम करेंगे, उनको एक्सटेंड करेंगे और जहां पर वो प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट करती हैं या आपस में इंटरसेक्ट करती है प्रिंसिपल एक्सिस पर, दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस एंड देयर बाय दिस फोकस विल बी अ वर्चुअल फोकस। तो फर्स्ट जो रूल था वो यही था कि अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइट रेज आती हैं तो दे विल कन्वर्ज एट अ पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस, ठीक है। या फिर हम बोले कि पैरेलल रेज जब आती हैं वो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास होती हैं। नाउ द सेकंड रूल इज लाइट रे पासिंग थ्रू फोकस बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी कि इसी का ऑपोजिट। इस वाले में क्या था, फर्स्ट वाले रूल में ये था कि लाइट रेज अगर पैरेलल आती हैं तो फोकस से पास होती हैं। अब यहां पर इन्होंने क्या बोल दिया, लाइट रे पासिंग थ्रू फोकस बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। उन्होंने बोला कि अगर कोई लाइट रे फोकस से पास होकर मिरर पर स्ट्राइक करती है तो इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी कि बिल्कुल ऑपोजिट। यहां पर पैरेलल आ रही थी, फोकस से पास हो रही थी, यहां पर फोकस से आ रही है एंड इट हैज बिकम पैरेलल, और वो पैरेलल बन गई है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर में भी यही होगा कि जो लाइट रे फोकस से आना चाहेगी वो
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकल जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकल जाएगी। ठीक है, चलिए नाउ द थर्ड पॉइंट इज लाइट रे पासिंग थ्रू सेंटर रिट्रेसेस इट्स पाथ। यानी कि ये लाइन ये बोलना चाहती है कि जिस स्फीयर से हमने उस स्फेरिकल मिरर को कट किया, अगर उस स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर रहा होगा, फॉर एग्जांपल ये जो मान लीजिए मिरर कुछ ऐसा स्फीयर स्फेरिकल है, ठीक है, तो ये जो स्फेरिकल मिरर जो बना, स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर रहा होगा, उस सेंटर से अगर इंसिडेंट रे आकर मिरर पर स्ट्राइक करेगी तो इट विल रिट्रेस इट्स पाथ। क्योंकि आप जानते हैं सेंटर से किसी भी सर्कल में या स्फीयर में अगर सेंटर से हम कोई रेडियस टुवर्ड्स द सरफेस अगर ड्रॉ करते हैं तो वो नॉर्मली स्ट्राइक करती है। ठीक है, तो वहां पर जो होती है नॉर्मल स्ट्राइक करती है। तो सिमिलरली अगर सेंटर के थ्रू ये लाइट इस पर मिरर पर स्ट्राइक करेगी, सो इट विल स्ट्राइक नॉर्मली, और नॉर्मली जब भी मिरर पर कोई रे स्ट्राइक करती है तो वो बाउंस बैक होती है, यानी कि इट विल रिट्रेस इट्स पाथ। ठीक है, तो ये कॉनकेव मिरर में भी ऐसा ही होगा। और अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात करें तो कन्वेक्स मिरर में भी हम अज्यूम करते हैं कि ये जो लाइट रे है, इंसिडेंट रे, ये लाइट रे इस तरीके से आती है कि वो मिरर पर स्ट्राइक करती है, और हमने उसको अज्यूम किया कि अगर उसे हम आगे एक्सटेंड कर दे तो इट विल पास थ्रू सेंटर ऑफ दैट स्फीयर, यानी कि सेंटर ऑफ मिरर, और अगर वहां से ये पास होगी तो इसका मतलब ये अपना पाथ रिट्रेस करेगी, यानी कि ये यहां पर मिरर पर जब स्ट्राइक हो रही होगी तो 90 डिग्री का एंगल ये बना रही होगी। चलिए, नाउ द नेक्स्ट इज लाइट रे स्ट्राइकिंग एट पोल रिफ्लेक्ट बैक विद सेम एंगल। बच्चे व्हाट इज पोल? पोल इज द पॉइंट जहां पर ये जो स्फेरिकल मिरर है उसके थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस जब पास होता है तो वो जिस पॉइंट से पास होता है दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज पोल। ठीक है, अब ये कहना चाह रहा है लाइट रे स्ट्राइकिंग एट पोल रिफ्लेक्ट बैक विद द सेम एंगल, कि जो भी लाइट रे अगर जिस भी एंगल के साथ पोल पर इंसिडेंट करती है उसी एंगल से वो पोल से रिफ्लेक्ट बैक होती है। ठीक है, तो जैसे कि हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो सिमिलरली यहां पर यही केस हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये कॉनकेव मिरर में भी ऐसा ही होगा और कॉन्वेक्स मिरर में भी ऐसा ही होगा। तो हम मान लेते हैं कॉनकेव मिरर में कि थीटा एंगल से कोई इंसिडेंट रे आई तो वो जब रिफ्लेक्ट बैक होगी तो अगेन इट विल मेक एंगल थीटा विद द प्रिंसिपल एक्सिस एट पॉइंट पोल। और अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो अगर कोई रेज थीटा एंगल के साथ पोल पर स्ट्राइक करती है मेकिंग एंगल थीटा विद द प्रिंसिपल एक्सिस, देन इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक एज विद एंगल थीटा फ्रॉम द पॉइंट पोल। ठीक है, तो दीज आर द 4 बेसिक रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर, यानी कि जो रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर हमें करवाने के लिए याद रखने हैं। तो कोई भी क्वेश्चन जो हम फ्यूचर में करने वाले हैं, अगले आने वाले लेक्चर्स में हम जो भी क्वेश्चंस करेंगे वहां पर किसी भी क्वेश्चन में आप सिर्फ ये 4 रूल अप्लाई कर देना तो आपको डेफिनेटली सारे इमेज डायग्राम, रे डायग्राम जितने भी होते हैं, सारे इमेजेस, सारे क्वेश्चंस आप आराम से कर पाओगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। Now the next point is very important, very important, and that is image formation in concave mirror. कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा। तो एक्चुअल में इनमें कुछ भी नहीं है। व्हाट वी हैव टू जस्ट मेमोराइज आर बेसिक्स, जो हमने रे ऑप्टिक्स के सबसे पहले लेक्चर में पढ़े थे, कुछ वो बेसिक्स एंड फ्यू थिंग्स यू हैव टू मेमोराइज फ्रॉम आर लास्ट पेज पे जो हमने रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन पढ़े थे, कुछ रूल्स और कुछ बेसिक सी चीजें हमें याद रखनी है, एंड डेफिनेटली वी विल बी एबल टू मेक और यू विल बी एबल टू मेक ऑल द पॉसिबल रे डायग्राम्स इन ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस फॉर श्योर। चलिए, नाउ द फर्स्ट इज इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर में बात करते हैं। पहला पॉइंट है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर है तो हमने बेसिक्स में पढ़ा था if object is at infinity then rays originating from that object will be parallel। ठीक है, तो यानी कि रेज जो होंगी वो एक दूसरे से पैरेलल आएंगी। और अभी हमने जो रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन पढ़ा, हमने उसमें ये पढ़ा कि अगर मिरर पर पैरेलल रेज स्ट्राइक करती हैं तो दे विल कन्वर्ज एट अ पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस, यानी कि वो फोकस पर कन्वर्ज करेंगी।
अब देखिए फोकस पर कन्वर्ज करती हैं, और हमने ये भी पढ़ा था कि अगर एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज से कोई इमेज बनती है, सो दैट इमेज इज रियल। लेकिन अगर हम कोई चीज अज्यूम करते हैं, पीछे एक्सटेंड करते हैं, तो दैट थिंग विल बी वर्चुअल। यानी कि इस केस में इंसिडेंट रेज आती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं, रिफ्लेक्टेड रेज का जो नेचर है दैट इज कन्वर्जिंग नेचर, यानी कि वो कन्वर्ज होती हैं, देन दे मीट अप एट अ पॉइंट, एंड वो एक पॉइंट पे मीट अप करती हैं। तो जहां पर उन रेज का इंटरसेक्शन होगा, दैट पॉइंट विल बी द पॉइंट एट वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड, और वो पॉइंट फोकस भी होता है, वो हमने रूल में पढ़ा था। यानी कि इस केस में जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है तो हमारी इमेज बनती है फोकस पर। ठीक है, सो द इमेज इज रियल इमेज, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, और द इमेज इज इन्वर्टेड ऑल्सो। अब आप कहेंगे यहां पर तो पॉइंट साइज इमेज है, हाउ वी कैन से दैट इट इज इन्वर्टेड और इरेक्ट, है ना, कि ये उल्टी है या सीधी है, ये कैसे पता लगाएंगे? तो ये आपको थोड़ी देर में आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो वहां पर जब मैग्निफिकेशन के साथ डील करेंगे तो वहां पर मैग्निफिकेशन में आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा दैट व्हाई वी आर कॉलिंग दिस इमेज एज इन्वर्टेड। एंड डेफिनेटली दिस इमेज इज हैविंग वेरी स्मॉल साइज, पॉइंट साइज इमेज बनी है, सो दैट इमेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, सो द फर्स्ट पॉइंट इज वेरी क्लियर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी इमेज इज एट एफ, इमेज फोकस पर बनती है, इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। रियल आपको समझ में आ गया, लेकिन अगर इन्वर्टेड समझ में नहीं आया, और आया भी नहीं होगा क्योंकि जब हम मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे देन वी विल डील अबाउट इट, अभी के लिए यू कैन जस्ट लिसन टू दिस। एंड देन द थर्ड थिंग इज इट इज हाईली डिमिनिश्ड, क्योंकि पॉइंट साइज इमेज बनती है, बहुत छोटी बनती है। चलिए, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। देख बालक, डरना नहीं है, बिल्कुल बहुत आसान से बेसिक से रूल से हम जाएंगे, बहुत आसान होने वाली है सारी चीजें, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। फिजिक्स बहुत ज्यादा आसान है, यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड, ध्यान लगा के सुनना है। अगर कोई पॉइंट मिस करते हो तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करो, 10-15 सेकंड पीछे करो और फिर आ जाओ। ठीक है, चलिए मजे के साथ पढ़ते हैं यार, मूंगफली खाते खाते ऐसे ही पढ़ लेते हैं, फिजिक्स वगैरह में तो कोई ज्यादा दिक्कत की बात है ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे जिस पे ध्यान देना है, दैट इज क्वेश्चन प्रैक्टिस। चलिए ठीक है, तो मूंगफली खाते खाते देखिए कैसे हम रे ऑप्टिक्स पूरी ऐसे खत्म कर देंगे हर लेक्चर में। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी का मतलब जब ऑब्जेक्ट जो है वो सी से भी पीछे है, और सी से भी पीछे होने का मतलब मान लीजिए दिस पॉइंट वाज फोकस, दिस पॉइंट वाज फोकस एंड दिस पॉइंट इज सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये पॉइंट फोकस था, ये पॉइंट सी था, बियॉन्ड सी का मतलब सी के पीछे है। अब इंफिनिटी पे नहीं है, कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पर है, लेकिन अभी भी ये जो सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि स्फेरिकल मिरर, जो स्फेरिकल ये इस मिरर का जो पूरा स्फीयर बनेगा, उस स्फीयर का जो सेंटर होगा उससे अभी थोड़ा पीछे। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, यानी कि सी से थोड़ा सा पीछे। ठीक है, तो चलिए अब देखिए हमने रे डायग्राम कैसे बनाया, कैसे हम डायग्राम बनाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें बेसिक रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन पता करना है। वहां पर आपने पढ़ा था कि अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, हमने एक रे को ओरिजिनेट कर दिया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो कहां से पास होगी, इट विल पास थ्रू फोकस, वो फोकस से पास हो गई। एक रे हमने लिया जिसको हमने सेंटर से पास करवाया, और सेंटर से पास करवाने वाली रे का आपको पता है कि जब कोई रे सेंटर से आती है वो 90 डिग्री पर स्ट्राइक करती है और अपना पाथ रिट्रेस करती है। यानी कि एक रिफ्लेक्टेड रे ये आ रही थी और एक रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे स्ट्राइक करके अपना पाथ रिट्रेस करके जा रही थी। जहां पर ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज मिली वहां पर इमेज फॉर्मेशन होगा, और प्रिंसिपल एक्सिस से जब हम इस इमेज को ड्रॉ करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से जब हम ये इमेज बनाएंगे, ठीक है, तो दिस इमेज विल बी इन्वर्टेड, यानी कि उल्टी इमेज बन रही है, आप देख सकते हैं। दूसरी चीज जो नोटिस में आती है हमारे, ये नोटिस में आती है कि ये जो इमेज बन रही है इट इज बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, यानी कि फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ये जो इमेज है ये बन रही है। तीसरी चीज ये समझ में आती है कि ऑब्जेक्ट जो था वो बड़ा था, इमेज जो है वो छोटी सी बन रही है, यानी कि ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो बड़ा है, इमेज का जो साइज है वो छोटा है, यानी कि इमेज इज स्मॉलर। और वही तीनों चीज हमने यहाँ पे कंक्लूजन बना दिया। देखिए एक्चुअल में तो अगर हमने प्रॉपरली रूल्स फॉलो किए हैं तो इमेज अपने आप बनती है। ठीक है, हमने कुछ किया ही नहीं, हमने तो सिर्फ डायग्राम बनाते चले गए, ये अपने पाथ को रिट्रेस करेगी और यहाँ पर ये फोकस पर टकराकर ये प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल आएगी वो फोकस से पास हो जाएगी। ठीक है, तो जहां पर दोनों का इनका इंटरसेक्शन हुआ एट दैट पॉइंट वी विल फॉर्म इमेज, तो वहां पर इमेज बन गई। ठीक है, तो हम इसका कंक्लूजन इधर बना देते हैं। इमेज इज बिटवीन सी एंड एफ,
तो हमने लिख दिया बिटवीन एफ एंड सी, ठीक है, एफ एंड सी के बीच में है, एफ एंड सी के बीच में इमेज बनी एंड द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज जो है रियल है क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज से बन रही है, तो इमेज इज रियल एंड ऑल्सो इन्वर्टेड, और उल्टी बन रही है। देखिए यहाँ पर ये अपराइट था, ठीक है, एरो अपराइट था, यहाँ पर एरो डाउन साइड है एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से स्मॉलर भी बन रही है। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट बड़ा था और यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है स्मॉल है, ठीक है, क्योंकि हमने एक्चुअल में क्या किया था, हमने एक्चुअल में देखिए ऑब्जेक्ट का सिर्फ टॉप कंसिडर किया था, तो हमारी इंटरसेक्शन पे जो इमेज बनेगी वो टॉप की बनेगी, रेस्ट हमने अपने आप बना दिया। क्योंकि अगर नीचे वाले पॉइंट से आप रेज लेकर आएंगे और वो फोकस से पास होंगी तो आप पाएंगे कि हर एक पॉइंट की इमेज उसी के कोरस्पोंडिंग यहाँ पे बनेगी, जो इसका बेस होगा बेस की इमेज यहाँ पर बनेगी। तो सिमिलरली इस तरीके से इमेज बन जाती है। हमने सिर्फ टॉप को कंसिडर किया, इसलिए हमने सिर्फ 2 रे से काम चला लिया और हमने दोनों रेज का ओरिजिन लिया जो वो टॉप पॉइंट से लिया, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ पर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया हो। चलिए नाउ थर्ड पॉइंट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, जब ऑब्जेक्ट सी पर है। देखिए जब ऑब्जेक्ट सी पर होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, तो सी पर मान लीजिए हमने ये ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट इज स्टैंडिंग एट सी, ठीक है। तो सिमिलरली हम वही रूल फॉलो करते हैं, एक रे हम पैरेलल लेके गए, फोकस से पास हो गई, एक रे हम सीधा फोकस से पास करवाया तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है। तो ये जो सी का और पोल से सी का डिस्टेंस जो होता है वो 2f होता है, ठीक है। तो ये रिलेशन बाद में सी और एफ का रिलेशन हम बाद में फाइंड करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए यू कैन जस्ट मेमोराइज कि देखिए मेमोराइज करने की भी जरूरत नहीं है एक्चुअल में, तो हमने सिर्फ बेसिक जो प्रिंसिपल था, बेसिक जो रूल हमने इमेज फॉर्मेशन के पढ़े थे, हमने सिर्फ वही अप्लाई किए हैं। एक रे हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेकर आए, हमने फोकस से पास करा दी, एक रे हम सीधा फोकस से पास करा देंगे तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, और जहां पर वो मीट करेगी वहां पर हमने इमेज बना दी इसकी टॉप की, और रेस्ट हमने पूरा अपने आप बना दिया। तो एक्चुअल में अगर आप इस पॉइंट की इमेज बनाना चाहते हैं तो यहां से जो इमेज लेके जाएंगे वो फोकस से पास होगी, तो इसके कोरस्पोंडिंग इस पॉइंट की इमेज बनी होगी, ठीक है। तो हमने सिर्फ एक पॉइंट की इमेज बनाई है तो पूरे की इमेज भी अपने आप ही बनेगी। ऐसे ही करते करते हर एक पॉइंट की रेज आप कंसीडर करेंगे तो वहीं पे आके मीटअप करेगी, तो इस तरीके से इमेज बन जाती है। लेकिन सरप्राइज वाली बात ये थी, चौंकाने वाली बात ये थी कि जो ये जो इमेज बनी वो एक्चुअल सी पर ही बनी, जहां पर ऑब्जेक्ट था वहीं पर बनी, सेम साइज की बनी एंड बिल्कुल उल्टी बनी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जितना ये ऑब्जेक्ट था उतनी इमेज बन रही है, और एग्जैक्टली ऑपोजिट है, यानी कि जितना ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा था उतना यहां पर उल्टा हो रखा है, ठीक है। तो यही कंक्लूजन हमने यहां पर लिख दिया, इमेज इज एट सी, इमेज सी पर बनी, इट इज रियल एंड इन्वर्टेड, एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे से बन रही है। एक्चुअल में ये वाली रिफ्लेक्टेड रे और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे दोनों आकर एक्चुअल में यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो दिस इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो उल्टा हो गया, पूरा का पूरा इमेज जो है वो उल्टी बनी, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, और ये जो इमेज बनी ये सेम साइज की बनी, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, when object is between C and F, when object is between C and F, जब ऑब्जेक्ट C और F के when object is between C and F, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है C, that we will take here, okay, so just consider it as this point is C, ठीक है, this is object, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट सी एंड एफ के बीच में है, आप देख सकते हैं द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। हमने कहा लिया, पहले इन्फिनिटी पर लिया, फिर बियॉन्ड सी लिया, फिर एट सी लिया थर्ड पॉइंट में। नाउ वी आर कमिंग और ज्यादा आगे आ जाते हैं बिटवीन सी एंड एफ, और सी एंड एफ के बीच में जब हम इमेज बनाने लगेंगे तो पहले हम एक रे लेके आए, हमने फोकस से पास करवाई, तो इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एक हम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लेके आए, इट विल पास थ्रू द फोकस। तो जहां पर ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज, एक रे रिफ्लेक्ट होके ये आ रही है, एक रे रिफ्लेक्ट होके ये पैरेलल होके आ रही है, जहां पर ये मीटअप करती है वहां पर इमेज बनी। इस बार जो इमेज बनी, सबसे पहले पोजीशन देखते हैं, पोजीशन सी यहां पर है तो इट इज बियॉन्ड सी से पीछे बन रही है, ठीक है, इट इज बियॉन्ड सी। अब एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज से बन रही है, सो दिस इमेज इज रियल। ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा था, इमेज उल्टी बन रही है, सो हेंस इट इज इन्वर्टेड ऑल्सो। और आप देख सकते हैं यहां पर जो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट अगर इस साइज का था, इससे थोड़ी सी बड़ी इमेज बन रही है, सो वी कैन से दैट द इमेज इज हैविंग लार्ज साइज देन द ऑब्जेक्ट, और यही कंक्लूजन हमने इधर भी लिख दिए। नाउ द फर्स्ट इज इट इज बियॉन्ड सी, ये सी से पीछे बन रही है, इट इज बियॉन्ड सी।
ना इट इज ऑल्सो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल भी है एंड इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड. एंड द थर्ड पॉइंट इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, इट इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो था ऑब्जेक्ट के साइज से ज्यादा बड़ी जो है अपनी इमेज बन रही है, सो इट इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट. चलिए नाउ द फिफ्थ इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर लेकर आ जाते हैं. तो अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर आ गया, ध्यान से समझिएगा, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर आ गया तो ऑब्जेक्ट के फोकस पर आने से क्या होगा, ऑब्जेक्ट जब फोकस पर आ गया तो हम क्या करते हैं, एक रे यहां से ओरिजिनेट करते हैं, एक रे यहां से हम थ्रू एक जो रे होगी हम यहां से ओरिजिनेट करते हैं, उसको पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेके आएंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेकर आएंगे तो इट विल पास थ्रू फोकस, इट विल पास थ्रू फोकस. एक रे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सी के थ्रू पास करेंगे, इट विल रिट्रेस इट्स पाथ. यानी कि रिफ्लेक्टेड रे, एक रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे ऐसे आई और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, तो एक रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रही है, दूसरी रे जो है इंसिडेंट रे ऐसे आई, दूसरी रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रही है. अब हम अगर इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को देखेंगे तो एक्चुअल में दोनों जो रेज हैं दे आर पैरेलल रेज, और पैरेलल रेज का मतलब दे आर नॉट गोइंग टू मीट अप, वो कभी मीट नहीं करने वाली हैं, दे आर पैरेलल. और हम मानते हैं कि वो जो पैरेलल रेज होती हैं वी विल कंसीडर, ऐसा हम मानते हैं, अज्यूम करते हैं कि दे विल मीट एट इन्फिनिटी, यानी कि बहुत दूर तक जाने पर, जब अगर ये थोड़ा थोड़ा भी पास आ रही होंगी तो भी ये बहुत दूर इन्फिनिटी पे जाने के बाद दे विल कन्वर्ज एंड दे विल फॉर्म अ इमेज. इसका मतलब इमेज जो बनने वाली है इस केस में, देन वी आर गोइंग टू से दैट इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इमेज जो है इन्फिनिटी पे मिलेगी. अब आप देख सकते हैं बिल्कुल उल्टा हो गया, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था तो इमेज, पहले केस की बात कर रहे हैं, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था तो इमेज फोकस पर बनी थी, अब अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर आ गया तो इमेज जो है वो इन्फिनिटी पर चली गई. अब उस केस में, पहले वाले केस में जो इमेज थी वो बहुत ही ज्यादा डिमिनिश्ड साइज की थी, पॉइंट साइज इमेज बनी थी, लेकिन इस केस में जो इमेज बनेगी इट विल बी हाईली एनलार्ज्ड और हाईली लार्ज वी कैन से, ठीक है. और जो इमेज बनेगी एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज से बनेगी, सो वी विल से इट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगी. और वही सारे कंक्लूजन हमने इधर लिख दिए. इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड एंड इट विल बी हाईली लार्ज, यानी कि बहुत ज्यादा लार्ज साइज की बनने वाली है, ठीक है. नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ. अब हम एफ से भी थोड़ा और आगे आ गए. अब हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया फोकस और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रख दिया तो एक रे हम लेके जाएंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल पास थ्रू फोकस. एक रे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाएंगे तो इट विल रिट्रेस इस पाथ्स. तो रिफ्लेक्टेड रेज को जब आप देखोगे, इस बार पैरेलल ना होकर और ज्यादा दूर दूर हो जाएंगी एंड दे आर डाइवर्जिंग, वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, दे आर हैविंग डाइवर्जिंग नेचर, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रही हैं. एक्चुअल में इनको पास आना चाहिए था, ये पास होने की बजाय वो दूर जा रही हैं. इसका मतलब एक्चुअल में तो कभी भी रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन नहीं होने वाला, रिफ्लेक्टेड रेज आपस में कभी नहीं मिलेगी, यानी कि रियल इमेज कभी नहीं बनेगी. उस केस में हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्टेड रे का जो पाथ था उसे पीछे एक्सटेंड करते हैं, तो फाइनली वी आर एबल टू मेक अप एन इमेज, हम एक इमेज बना पाते हैं. तो इसका मतलब अब आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि इस बार जो इमेज बन रही है इट इज बिहाइंड द मिरर, इस बार मिरर के पीछे इमेज बन रही है, ठीक है, पहली चीज. दूसरी चीज ये कि ये जो इमेज बन रही है इट इज नॉट फॉर्म्ड बाय द एक्चुअल इंटरसेक्शन, एक्चुअल इंटरसेक्शन से नहीं बन रही है. और अगर एक्चुअल इंटरसेक्शन से नहीं बन रही है इसका मतलब, अगर एक्चुअल इंटरसेक्शन से नहीं बन रही है इसका मतलब ये जो इमेज है इट इज एन व्हाट, जल्दी बताइए, इट इज एन वर्चुअल इमेज, क्योंकि हमने रिफ्लेक्टेड रेज को अज्यूम किया कि पीछे एक्सटेंड करके उनको अज्यूम किया कि जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी यहां पे मीटअप करेंगी, ठीक है. तो एक्चुअल में तो वो मीटअप नहीं कर रही थी, तो इसलिए रियल इमेज नहीं बनी, वर्चुअल इमेज बनी, बिहाइंड द मिरर बनी. एंड यू कैन इजिली सी द साइज, ऑब्जेक्ट इज हैविंग स्मॉल साइज, इमेज इज हैविंग लार्ज साइज. तो इसका मतलब इमेज जो बन रही है दैट इज एनलार्ज और वी कैन से लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है. तो बच्चों ये 6 केसेस पूरे होते हैं कॉनकेव मिरर के. इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर इज बीइंग कंप्लीटेड हियर. अब हम एक बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बहुत आसानी से. कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ एक ही केस पॉसिबल है, ठीक है, आप ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखिए, सिर्फ एक केस पॉसिबल है और वही हम डिस्कस करते हैं. चलिए ये रहा कॉन्वेक्स मिरर का जो केस है वो ये रहा. हमने एक कॉन्वेक्स मिरर बनाया और हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है. कॉन्वेक्स मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो आउटसाइड द
स्फीयर होता है, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका बाहर वाला होगा। ठीक है, अब आप ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान हो गया। अब कॉन्वेक्स मिरर आपको थोड़ा पढ़ना है, कॉन्वेक्स मिरर में तो कुछ भी नहीं पढ़ना है। आप ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखिए, इमेज हमेशा जो बनेगी, देखिए जो इमेज जो बनेगी एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रेज हमेशा डाइवर्जिंग नेचर की आएंगी, पहली चीज। यानी कि कभी भी रियल इमेज नहीं बनेगी, आपको हमेशा रिफ्लेक्टेड रे को पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा, हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, इमेज हमेशा ही ऑब्जेक्ट से छोटी होंगी, चाहे आप ऑब्जेक्ट को दूर ले जाइए चाहे पास ले आइए, इमेज हमेशा जो है ऑब्जेक्ट से छोटी रहेगी। तीसरी चीज, हमेशा जो होगी वो ऑब्जेक्ट से छोटी रहेंगी। ठीक है, वर्चुअल होंगी एंड इट विल ऑलवेज बी इरेक्ट, हमेशा सीधी रहेंगी, कभी भी इन्वर्टेड इमेज नहीं बनेंगी। ठीक है, तो ये 3-4 चीजें बस आपको कॉन्वेक्स मिरर के केस में आप बना के देख लोगे तो भी आपको आराम से कंक्लूजन मिल जाएगा। अदरवाइज यू कैन जस्ट कीप इट इन योर माइंड फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, एंड दैट इज इमेज ऑलवेज फॉर्म्ड बिटवीन पी एंड एफ। हमेशा पी यानी कि पोल और फोकस के बीच में हमेशा इमेज बनेगी। इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी, यानी कि रियल इमेज नहीं बनेगी, क्योंकि रियल इमेज बनती है रिफ्लेक्टेड रेज के एक्चुअल इंटरसेक्शन से, जो कभी पॉसिबल नहीं होगा। तो जो हमेशा इमेज बनेगी वो वर्चुअल होगी। हमेशा इरेक्ट होगी, यानी कि हमेशा अपराइट खड़ी होगी, कभी भी उल्टी इमेज नहीं बनेगी, यानी कि इन्वर्टेड इमेज नहीं बनेगी। इट इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, और हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनेगी, हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी रहेगी। ऑब्जेक्ट चाहे कितना भी छोटा ले लो आप, इमेज उससे भी छोटी बनेगी। सो दीज आर दी कंक्लूजन। यहां पर हमारे जो इमेज फॉर्मेशन है मिरर का वो खत्म होता है। अभी भी स्फेरिकल मिरर में बहुत सारी चीजें हैं, फॉर एग्जांपल रिलेशन बिटवीन आर एफ फोकस एंड दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या रिलेशन है, वो सारी चीजें फाइंड करनी है। हमें मैग्निफिकेशन देखना है, एंड मोर इंपॉर्टेंट वी हैव टू कम थ्रू द मिरर फॉर्मूला, और वो सारी हम बात करेंगे अपकमिंग लेक्चर्स में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, और हमारा टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम क्विज कंडक्ट कराते हैं हर एक टॉपिक की। हर एक वीडियो के बाद वी आर कंडक्टिंग द क्विज सो दैट टू मेक यू मोर एक्सपर्ट इन द कॉन्सेप्ट्स, और वहां पर डायरेक्टली आप एजुकेटर से डाउट्स भी पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।